इस स्वर्ग के नीचे एक सूर्यात्मक अग्नि है और दूसरी पृथ्वी के ऊपर है। इस स्वर्ग और धरती के मध्य दोनों अग्नियां आपस में मिलकर उदय होती हैं। उन सूर्य और अग्नि से संबंधित किरणें धरती और स्वर्ग के मध्य आश्रय लेती हैं। ब्रह्मचारी अपने तप की महिमा से उनका देवता बनता है। मेघों में गर्जन करता हुआ जल पूर्ण मेघ को प्राप्त वह ब्रह्मचारी वरुण बनकर अपने जल रूपी वीर्य को ऊंचे स्थानों पर बरसाता है। उस जल से धरती पर चारों दिशाएं प्राणियों को धारण करती हैं। ब्रह्मचारी अग्नि में, सूर्य में, चंद्रमा में, वायु में और जल में समीधा को धारण करता है। अग्नि आदि की किरणें अंतरिक्ष अर्थात आकाश में अलग-अलग विचरण करती हैं। वे किरणें गायों में घृत को, पुरुष और स्त्री में संतान को तथा वर्षा में जल को उत्पन्न करती हैं। आचार्य ही मृत्यु, वरुण, सोम, जड़ी बूटियां, फसलें एवं जल हैं। आचार्य रूपी वरुण के अनुचर जल पूर्ण मेघ हुए। उन मेघों ने अपने भीतर वर्षा के निमित्त जल धारण किया है। वरुण देव आचार्य होकर जल को ही उत्पन्न करते हैं। वह वरुण अपने जनक प्रजापति अर्थात ब्रह्म से जो चाहता है मित्र देव बनकर अपने ब्रह्मचर्य के महात्म्य के द्वारा अपने शरीर से ही प्राप्त कर लेता है। आचार्य पहले विद्या का उपदेश करके ब्रह्मचारी के रूप में उत्पन्न हुआ। ब्रह्मचारी तप के द्वारा अधिक महिमा को प्राप्त करके जगत सृष्टा प्रजापति हुआ। प्रजापति विराट हुआ, बाद में वह स्वतंत्र इंद्र हुआ। ब्रह्मचर्य रूपी तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। आचार्य भी ब्रह्मचर्य के नियमों के द्वारा अपने शिष्य को अपनी समान बनाना चाहता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा कन्या युवा पत्नी को प्राप्त करती है। ब्रह्मचर्य के द्वारा बैल और घोड़ा घास खाने की इच्छा करता है। ब्रह्मचर्य रूपी तप के द्वारा देवों ने मृत्यु का हनन कर दिया अर्थात देव अमर हो गए। इंद्र ने ब्रह्मचर्य के द्वारा देवों के लिए स्वर्ग पर अधिकार किया। जड़ी बूटियां और फसलें भूतकाल में उत्पन्न और भविष्य में उत्पन्न होने वाला प्राणी समूह, दिन और रात, ऋतुओं के साथ संवत्सर, ये सब ब्रह्मचर्य से उत्पन्न हुए। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, देव, जंगली और ग्रामीण पशु, बिना पंख के और पंखों वाले प्राणी सभी ब्रह्मचर्य से उत्पन्न हुए। प्रजापति के द्वारा उत्पन्न देव, मनुष्य आदि सभी अपने शरीरों में प्राणों को धारण करते हैं। उन सभी की रक्षा आचार्य के द्वारा ब्रह्मचारी में धारण किया हुआ अर्थात पढ़ाया हुआ वेद करता है। इस अपरोक्ष ब्रह्म का साक्षात्कार देवों ने किया है। यह ब्रह्म अपने प्रकाश से प्रकाशित और सबसे उत्कृष्ट है। ब्राह्मण से सबसे अधिक बड़ा हुआ और प्रशंसनीय वेद रूपी ब्रह्म उत्पन्न हुआ है। अग्नि आदि सब देव अपने द्वारा उपभोग किए जाने वाले अमृत के साथ उत्पन्न हुए। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला पुरुष दीप्त वाले वेद रूपी ब्रह्म को धारण करता है। उस वेद से सभी देव संबंधित हैं। देवों का निवास बना हुआ ब्रह्मचारी प्राण और अपान के बाद ज्ञान को, मन, वाणी, हृदय और मेधा को उत्पन्न करता है। हे ब्रह्मचारी रूपी ब्रह्म, हम स्तोत्राओं में चक्षु, क्षेत्र अर्थात यज्ञ को धारण करो। तुम अन्न, वीर्य, रक्त तथा संपूर्ण शरीर को हम में धारण करो। ब्रह्मचारी उन अन्न आदि को उत्पन्न करता हुआ जल के ऊपर तपस्या करता हुआ सागर पर वर्तमान रहता है।
स्नान से पवित्र हुआ एवं कबरे रंग के साथ पीले रंग का होता हुआ पृथ्वी पर अधिक दीप्त होता है, अर्थात अधिक चमकता है। सूक्त 8वां देवता अग्नि। हम अग्नि की, वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों और फसलों की, वृक्षों की, इंद्र की, बृहस्पति की तथा सूर्य की स्तुति करते हैं। वे हमें सभी पापों से मुक्त करें। हम तेजस्वी वरुण की, मित्र की, विष्णु की, भग की, अंश और विवस्वान अर्थात सूर्य की स्तुति करते हैं। वे हमें पाप से मुक्त करें। हम दान आदि गुणों से युक्त सविता, धाता, पूषा, त्वष्टा और अग्नि की स्तुति करते हैं। वे हमें पाप से मुक्त करें। हम प्रथम गिने जाने वाले गंधर्वों की, अप्सराओं की, अश्वनी कुमारों की, त्वष्टा की स्तुति करते हैं। वे हमें पाप से मुक्त करें। हम दिन रात तथा सूर्य चंद्रमा दोनों की स्तुति करते हैं। हम सभी आदित्यों की स्तुति करते हैं। वे हमें पाप से मुक्त करें। हम वायु की, मेघ की, आकाश की तथा दिशाओं की स्तुति करते हैं। हम सभी विदिशाओं अर्थात दिशाओं के कोनों की स्तुति करते हैं। वे हमें पाप से मुक्त करें। दिन रात और उषाएं शपथ से उत्पन्न पाप से हमारी रक्षा करें। वे सोमदेव मुझे पाप से मुक्त करें, जिन्हें लोग चंद्रमा कहते हैं। हम पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों, देवों, ग्रामीण पशुओं और सिंह आदि जंगली पशुओं की स्तुति करते हैं। हम शकुन बने हुए पक्षियों की स्तुति करते हैं। वे हमें पाप से मुक्त करें। हम उन भव, शर्व, रुद्र और पशुपति की स्तुति करते हैं। हम इन देवों के बाणों को जानते हैं। वे सदा हमारे लिए कल्याणकारी हों। हम स्वर्ग की, नक्षत्रों अर्थात तारों की, भूमि की, यक्षों और पर्वतों की स्तुति करते हैं। जो सागर, नदियां और सरोवर हैं, वे हमें पाप से बचाएं। हम उन सप्तऋषियों की, जल देवियों की और प्रजापति की स्तुति करते हैं। हम ऐसे पितरों की स्तुति करते हैं जिनमें यमराज श्रेष्ठ है। वे हमें पाप से मुक्त करें। जो देव स्वर्ग में निवास करते हैं और अंतरिक्ष अर्थात धरती और आकाश के मध्य निवास करते हैं, जो देव पृथ्वी पर आश्रित हैं, वे हमें पाप से मुक्त करें। आदित्य, रुद्र और वसुदेव स्वर्ग में निवास करते हैं। जो देव पृथ्वी पर शक्तिशाली हैं, वे हमें पाप से मुक्त करें। वेद मंत्रों के दृष्टा अंगिरा गोत्रीय ऋषि तथा मनीषी पाप से हमारी रक्षा करें। हम यज्ञ की, यजमान की, ऋचाओं की, सामवेद के मंत्रों की, यजुर्वेद के मंत्रों तथा इन वेदों में बताई गई औषधियों एवं होताओं की स्तुति करते हैं। वे हमें पाप से मुक्त करें। फल पकने पर उन्नत होने वाली जड़ी बूटियों और फसलों में जो 5 श्रेष्ठ हैं, इनके राजा हैं। हम उनकी स्तुति करते हैं। दर्भ भाग, जौ और सह नाम की विशेष औषधि की स्तुति करते हैं। वे हमें पाप से मुक्त करें। हम दान के प्रतिबंधक हिंसकों, राक्षसों, सर्पों, यातुधानों और पितरों की स्तुति करते हैं। मैं एक से एक मृत्युओं की स्तुति करता हूँ। वे मुझे पाप से मुक्त करें। हम ऋतुओं की, ऋतुओं के स्वामियों की, ऋतुओं से संबंधित पदार्थों की अर्थात चंद्र वर्षों की, सूर्य वर्षों की, संवत्सरों की तथा मासों की स्तुति करते हैं। वे हमें पाप से मुक्त करें। हे दक्षिण दिशा में स्थित देवों, तुम आओ,
चारों दिशाओं में स्थित सभी देव यहाँ यज्ञ में आकर हमें पाप से मुक्त करें। हम सच्ची प्रतिज्ञा वाले, सत्य अथवा यज्ञ की वृद्धि करने वाले सभी देवों की स्तुति करते हैं। वे अपनी पत्नियों के साथ यहाँ हमारे यज्ञ में आए और हमें पाप से मुक्त करें।